सीनियर सिटीजन एक्ट में ये जो पर्टिकुलर बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, यहाँ से आपको पता चलेगा अगर सीनियर सिटीजन एक्ट को किसी भी तरीके से लग रहा है कि इस्तेमाल करने की कोशिश हो रहा है, तो कोर्ट ये वाले सिद्धांत लेंगे जो कि एक सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जाएगा। तो इस जजमेंट से सबक लेते हुए आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना है और आपके केस में आप किस तरीके से इस जजमेंट को काम में लगा सकते हो ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये केस में होता क्या है, तो मामले की पृष्ठभूमि। तो देखिए, फादर इन लॉ की उम्र हो रहा था 83 इयर्स और मदर इन लॉ के 76 इयर्स। तो दोनों ही सीनियर सिटीजनों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस केस में एक ऑर्डर था जो आया था एक पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट। और क्या ऑर्डर था? एक पुत्र वधू को ससुराल के घर से निकालने का यानी कि इविक्शन ऑर्डर था। ये ऑर्डर पास किया गया था मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के द्वारा, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, अभी देखिए ये ऑर्डर कौन सी कानून के अंदर पास की गई थी? सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट में ये पावर दिया गया है अगर कोई सीनियर सिटीजन परेशान हो रहे हैं, उनको डिफरेंट तरीके से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो जो इंसान उनको हैरेस कर रहा है, वो बेटा बेटी कोई भी हो, उनको वो घर से बाहर निकाल सकते हैं, बेघर कर सकते हैं। और यही ऑर्डर के अगेंस्ट पुत्र वधू बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई थी। वहां पर बहू कहती है कि मेरा अधिकार है एक साझा घर में रहने का, यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का। अगर मेरे को ये घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो मेरा जो अधिकार है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिलता है कि एक बहू को घर में रहने का अधिकार, उसके खिलाफ चला जाता है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट जो है ना, उसको इस्तेमाल करके मुझे इस तरीके से घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है, ये बहू का कहना था। तो ये कहते हुए बहू अपील फाइल कर देती है। अभी यहाँ पर बहू का और कहना था, मैं एक पुलिस कंप्लेंट करी थी। पुलिस कंप्लेंट किस चीज के लिए? डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, घरेलू हिंसा के लिए। और यहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट दाखिल होने के तुरंत बाद ये सीनियर सिटीजन एक्ट में केस फाइल किया जाता है। तो जरा कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बहू ने पुलिस कंप्लेंट किया, उसके बाद जा करके ये सीनियर सिटीजन कानून में ये केस दाखिल हो गया बहू को घर से बाहर निकालने का। और इसी केस के संदर्भ में ऑर्डर निकाला जाता है कि बहू को और हस्बैंड को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाए। बेसिकली एडवोकेट यहाँ पर क्या करता है, एक जॉइंट फैमिली सेटअप दिखाने की कोशिश करता है। अब जॉइंट फैमिली सेटअप में ये लोग रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक को बाहर यहाँ पर निकालना है, क्योंकि जॉइंट है, सेपरेशन बनाना है आपस में। अब सीनियर सिटीजन का क्या कहना था कोर्ट में, और ऊपर से बहू का यह भी एलिगेशन था फादर इन लॉ के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का। और यही वातावरण से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक सीनियर सिटीजन केस दाखिल कर रहे हैं, यही कहना था इस पर्टिकुलर केस में। तो हम लोगों का जो पीस ऑफ माइंड है, शांति से जीने का अधिकार, उसको सुरक्षित करने के लिए ये केस दाखिल किया जा रहा है। बेसिकली बहू का कहना यह था, घरेलू हिंसा हो रहा है, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के तुरंत बाद ये लोग सीनियर सिटीजन एक्ट को इस्तेमाल करके मुझे इस घर से बाहर निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड सीनियर सिटीजन का कहना था कोर्ट में कि ये दो जो केस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और एक सीनियर सिटीजन एक्ट का केस, ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल तो बहू के अगेंस्ट चला गया, लेकिन हाईकोर्ट बोले कि हम तो बहू को प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में दिखाई दे रहा है सीनियर सिटीजन के चक्कर में हम लोग एक पुत्र वधू जिनका शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है, उनको बेघर, होमलेस नहीं बना सकते। और यही ऑर्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे कर दिया है, यानी कि स्थगित आदेश जारी कर दिया है। बहू के खिलाफ गया ये ऑर्डर के ऊपर रोक लगा रहे। कुछ चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो यहीं पर दोस्त क्या रीजन है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दो कानून यहाँ पर मौजूद है, ध्यान से समझिए। एक है सीनियर सिटीजन एक्ट, जिनमें सीनियर सिटीजनों को कुछ अधिकार दिया जाता है, और एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके तहत बहू को घरेलू हिंसा, शोषण से सुरक्षा करने के लिए कानून दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का रीजन ये था कि जब भी सीनियर सिटीजन एक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बीच में कोई भी
केस उठ करके आ रहा है, वहां पर हम लोग को एक बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस यानी कि ना इसको ज़्यादा प्रायोरिटी ना इसको ज़्यादा प्रायोरिटी, एक बैलेंस चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा। और वो कैसे? सीनियर सिटीजन एक्ट में एक सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक पुत्र वधू को होमलेस बेघर नहीं कर सकते। हाँ, इस उम्र में शांति में रहना है, बस शांति के चक्कर में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिला हुआ बहू को एक अधिकार, उसको हम लोग डिफीट नहीं कर सकते, किसी एक को इविक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट यहाँ पर बोले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एस वनीता वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई गई थी। एक महिला के साझा घर में रहने का जो अधिकार है उसको सुरक्षा दी गई थी। सीनियर सिटीजन एक्ट में समरी प्रोसीजर अपना करके बाहर नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट इस बात को भी एक्नॉलेज करे कि एक सीनियर सिटीजन को पीसफुल लाइफ जीने का बिल्कुल अधिकार है। लास्ट में कोर्ट बोले कि मजिस्ट्रेट को थोड़ा सा ध्यान से ये ऑर्डर पास करनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा सा मन लगा करके सोचिए, इससे किसी एक का अधिकार उसको छीना जा रहा है ना, उसको डिफीट किया जा रहा है। इस तरीके से हर बार जहां पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस पेंडिंग चल रहा है और उसको चैलेंज करने के लिए एक और कानून का सहारा लेते हुए समरी प्रोसीजर अपना करके किसी को इविक्ट करना ठीक नहीं है। केस टू केस वैरी करता है सिचुएशन, सो हर एक पिक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। सीनियर सिटीजन एक्ट में इनको डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार, ऑन दी अदर हैंड पुत्र वधू के ऊपर हो रहा है शोषण, उसको भी रोकना है, वो भी एक पर्पस है और ये पुत्र वधू क्लेम कर सकती है, उनका अधिकार है। इसे क्लेम ऑफ रेजिडेंस बोला जाता है। बेघर करने का इस ऑर्डर के ऊपर हम लोग रोक लगा देते, स्टे ऑर्डर जारी कर देते, तो ये कहते हुए कोर्ट सस्पेंड कर देता है इविक्शन ऑर्डर को पुत्र वधू के खिलाफ। तो क्या पता चला आपको ये डिसीजन से? आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताइए। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। ये तो डिसीजन गया पुत्र वधू के फेवर में, मैं और भी कुछ डिसीजन बता करके रखी हूँ जो सीनियर सिटीजन के फेवर में गया था। ऐसा ही कुछ सिचुएशन वहां पर भी बन रहा था जहां पर जजमेंट गया सीनियर सिटीजन के फेवर में। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।